मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बायन टाइम्स की ओर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हथियार और गोला बारूद जब्त किए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और गोला बारूद की एक खेप जब्त की गई थी। संदिग्ध आंदोलन के बारे में सूचना मिलने के बाद सुरनकोट क्षेत्र में शेंद्रा में तलाशी अभियान शुरू किया गया था। आतंकवादियों के सरगना एसएसपी पुंछ रमेश अग्रवाल ने कहा। उन्होंने कहा कि उप पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मनीष शर्मा के नेतृत्व में एक AK-47 राइफल की बरामदगी हुई। इसके 43 राउंड वाली 3 मैगजीन, एक मैगजीन के साथ एक चाइनीज़ पिस्तल और एक अधिकारी ने कहा कि एक ठिकाने से थैली मिली थी। ऑपरेशन के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, जो आखिरी रिपोर्ट मिलने के बाद भी जारी था। पंजाब में हॉटस्पॉट SBS नगर अब कोरोना वायरस मुक्त 18 मरीज ठीक हो गए। SBS नगर जिले के एक अस्पताल से बुधवार को एक 16 वर्षीय को छुट्टी दे दी गई, जहां अब कोई भी संक्रमित व्यक्ति इलाज के लिए नहीं रहता है। SBS नगर एक कोविड-19 मौत की रिपोर्ट करने वाला पहला पंजाब जिला था, लेकिन अन्य 18 संक्रमित लोगों अब हो चुके हैं और एक अधिकारी ने कहा कि शुरू में ठीक किया गया था, जिसे कोरोना वायरस हॉटस्पॉट माना जाता था। 16 वर्षीय SBS नगर नागरिक अस्पताल से कुल 18 कोरोना वायरस रोगियों को अंतिम विदाई दी गई थी। संक्रमित मरीज को अब सिविल अस्पताल में छोड़ दिया गया है। SBS नगर के सिविल सर्जन राजेंद्र प्रसाद भाटिया ने PTI को बताया, वायरस से पूरी तरह ठीक होने के बाद 17 कोरोना वायरस के मरीज घर लौट आए। शहीद भगत सिंह SBS नगर, जिसे पहले नवाज शहर कहा जाता था, हॉटस्पॉट जिले में अब तक एक मौत सहित 19 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। 26 मार्च के बाद से ताज़ा मामला दर्ज नहीं किया गया था। यूपी सरकार 3 महीने के लिए औद्योगिक वाणिज्यिक संस्थानों द्वारा देय राशि पर ब्याज में छूट देती है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च से 30 जून 2020 तक सभी प्रमुखों को इन प्रतिष्ठानों द्वारा देय राशि पर ब्याज में छूट देने का फैसला किया है। कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में भारत और राज्य में स्थित औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत इकाइयों का अस्थायी बंद हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना एक प्रेस नोट में कहा गया है, इन इकाइयों के सामने आने वाले वित्तीय संकट और उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के मद्देनज़र राज्य सरकार ने कुछ औद्योगिक इकाइयों द्वारा परिचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है और बकाये पर ब्याज में छूट की अनुमति देने का भी फैसला किया है। 3 महीने के लिए राज्य के औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों के मंत्री ने कहा। सिंगापुर के 1016 नए कोविड-19 मामलों में कई भारतीय लोग हैं। भारतीय नागरिकों सहित 1000 से अधिक विदेशी श्रमिकों ने बुधवार को सिंगापुर में कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया, जिससे कुल संक्रमणों की संख्या 10,141 हो गई, क्योंकि शहर राज्य छूत की एक दूसरी लहर से लड़ते हैं। नए मामलों में विशाल बहुमत काम कर रहा है। विदेशी कामगार डॉर्मेट्री में रहने वाले परमिट धारक, स्वास्थ्य मंत्रालय MOH ने अपने प्रारंभिक आंकड़ों में कहा। भारतीय नागरिकों सहित 1000 से अधिक विदेशी कामगारों में से 1016 नए कोविड-19 मामलों में से जिनकी पुष्टि बुधवार दोपहर बाद सिंगापुर में हुई। आधिकारिक आंकड़े 15 कोरोना वायरस मामले बुधवार की पुष्टि के बीच सिंगापुरी या स्थायी निवासी हैं। हम अभी भी मामलों के विवरण के माध्यम से काम कर रहे हैं और आगे के अपडेट MOH प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से साझा किए जाएंगे, जो आज रात जारी किए जाएंगे, मंत्रालय ने कहा। भारतीय मंत्रालय का कर्मचारी कोविड-19 सकारात्मक परीक्षण करता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कार्यालय का एक भाग सील कर दिया जाता है। मंत्रालय के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय B के विंग को राजीव गांधी भवन में सील कर दिया गया है और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC को परिसर को साफ करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मचारी ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। मंत्रालय, जिसने 15 अप्रैल को कार्यालय में भाग लिया था,
मंगलवार को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर आत्म अलगाव में जाने के लिए संपर्क में आने वाले रोगी के सहयोगियों से पूछा। मंत्रालय के कर्मचारी ने 15 अप्रैल 2020 को कार्यालय में भाग लिया था। 21 अप्रैल को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। संपर्क में आने वाले सभी सहयोगियों को एहतियात के तौर पर आत्म अलगाव में जाने के लिए कहा जा रहा है, उक्त मंत्रालय ने अधिकारियों से कहा। आगरा में 13 नए कोरोना वायरस मामले 313 तक ले जाते हैं। कई स्वास्थ्य कार्यकर्ता सकारात्मक परीक्षण करते हैं। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि 13 और कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों के सामने आने के बाद आगरा में इस तरह के कुल मामले 313 हो गए। मंगलवार देर शाम और बुधवार तड़के के बीच रिपोर्ट किए गए अधिकांश नए मामले स्वास्थ्य कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य हैं। जिला अस्पताल के एक एम्बुलेंस चालक ने भी कोरोना पॉजिटिव का परीक्षण किया। कुल में तबलीगी जमात कनेक्शन वाले 104 मरीज शामिल हैं। अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं। निजी पारस अस्पताल में संक्रमित मरीजों की संख्या 90 तक पहुंच गई है। पीएम मोदी कोविड-19 को हराने के लिए सबसे आगे काम करने वालों को आवाज दिया है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक समृद्ध ग्रह की ओर काम करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कोविड-19 को हराने के लिए सबसे आगे काम करने वाले सभी लोगों को एक आवाज़ भी दी। मदर अर्थ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम सभी देखभाल और करुणा की प्रचुरता के लिए अपने ग्रह के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आइए हम एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक समृद्ध ग्रह की दिशा में काम करने की प्रतिज्ञा करें। कोविड को हराने के लिए सबसे आगे काम करने वाले सभी लोगों का हौसला बढ़ाएं। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा। कोविड-19 के लिए सीआरपीएफ जवान का परीक्षण सकारात्मक है। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान जो जम्मू कश्मीर में तैनात एक बटालियन का हिस्सा हैं, उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा। नर्सिंग सहायक के रूप में काम करने वाला जवान कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। दिल्ली के एक अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने पर उन्होंने कहा। अधिकारी ने कहा कि कांस्टेबल को उसकी इकाई में शामिल होने से पहले 7 अप्रैल को दिल्ली में एक कोरोना वायरस परीक्षण करने के लिए कहा गया था, जो मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार था, आधिकारिक तौर पर जोड़ा गया था और मंगलवार को उसका परिणाम 14 दिनों के संगरोध में पहले से ही सकारात्मक था। जवान की मूल इकाई उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में तैनात है। शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को विज्ञान स्नातकों की भर्ती कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं का उपयोग करने का सुझाव दिया है। देश भर के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बेरोजगार विज्ञान स्नातकों की भर्ती करने और जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं का उपयोग करके रोग से संक्रमित होने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के नमूनों का परीक्षण करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में पत्र भेजा गया था। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री इंडिया मार्च फॉर साइंस के मंच के तहत देश भर के संस्थानों के 600 से अधिक वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और अनुसंधान विद्वानों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। समूह की कोलकाता आयोजन समिति ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी किया। प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताओं का हिस्सा या तो पश्चिम बंगाल के संस्थानों से है या राज्य के लोग हैं जो देश भर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में मौजूद हैं। संगठन के एक सदस्य ने कहा। पत्र में उन्होंने सुझाव दिया कि बेरोजगार विज्ञान स्नातकों की भर्ती की जाए और उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। संस्थानों में कोरोना वायरस प्रकोप और जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं के खिलाफ लड़ाई का उपयोग नमूनों के परीक्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है, रिहाई कहा हुआ। आरएसएस प्रमुख भागवत रविवार को ऑनलाइन संबोधन देने के लिए तैयार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रविवार को कोविड-19 संकट के मद्देनजर मौजूदा स्थिति पर एक ऑनलाइन संबोधन देंगे, संघ ने बुधवार को कहा। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अनुसार यह अपने इतिहास में पहली बार ऐसा है। इसके प्रमुख का पता एक अभ्यासी मंच के माध्यम से चल रहा है।
एक ट्वीट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा, भागवत 26 अप्रैल को शाम 5 बजे वर्तमान स्थिति और हमारी भूमिका पर संबोधित करेंगे। आप सभी को इस सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों के साथ संघ ने कहा, संघ प्रमुख साल में केवल 2 बार संबोधित करते हैं, एक बार विजयदशमी पर जो एजेंडा सेट करता है और आगामी वर्ष के लिए, और जून के पहले सप्ताह में आरएसएस कार्यकर्ताओं को दिशा देता है। संघ के अपने कार्यकर्ताओं के लिए वार्षिक प्रशिक्षण सत्र। संघ के सूत्रों ने कहा कि इस संकट से निपटने का रास्ता सुझाने पर ध्यान दिया जाएगा। अमेरिका के आव्रजन प्रतिबंध। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए नवीनतम कदम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात घोषणा की कि वह अपने देश में अस्थायी रूप से आप्रवासन निलंबित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। अदृश्य शर्तों से हमले के प्रकाश में साथ ही साथ हमारे महान अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों की रक्षा करने की आवश्यकता के रूप में मैं अमेरिका में आप्रवासन को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा, ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा। ट्रंप पहले ही चीन, यूरोप, कनाडा और मैक्सिको पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुके हैं, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने अस्थायी तौर पर दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में नियमित वीज़ा